everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily The Hindu vocabulary with tricks of 23rd July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है fierce. fierce का मतलब होता है violent या ब्रूटल या जो क्रूएल होता है, मतलब चिड़चिड़ा या गुस्सैल, दैट इज फियर्स या वॉयलेंट. तो फियर्स साउंड्स लाइक फोर्स. फियर्स साउंड्स लाइक फोर्स एंड इट ऑल्सो साउंड्स लाइक फिर से, मतलब अगेन. तो फिर से बार बार कोई अगर आपको फोर्स कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, दैट मीन्स ही और शी इज ब्रूटल या वॉयलेंट या क्रूएल. उसके बाद ये वर्ड है फेरोशियस. फेरोशियस से आप याद रखे होंगे कि हम कोई काम करने जा रहे और किसी ने उस काम पर पानी फेर दिया, मतलब कि वो जो काम है वो बर्बाद हो गया, किसी ने बर्बाद कर दिया. दैट मीन्स कोई क्रूएल पर्सन है जिन्होंने हमारे काम पर पानी फेर दिया. पानी फेरना, फेरो साउंड्स लाइक पानी फेरना. ओके. ब्रूटल तो आपको पता ही है, अग्रेसिव भी आपको पता है, अग्रेसिव मतलब भी क्रूएल. ओके. देन सैवेज. सैवेज से अब याद रखोगे वेज, मैंने आपको बताया था आज के सेशन में. वेज मतलब जो वेज लेबर्स को जो सैलरी के तौर पे जो वेजेस दिए जाते हैं, तो वो वेज जो है किसी ने कॉन्ट्रैक्टर, किसी कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर ने सेव कर लिए. पहला वर्ड है सेव. इट साउंड्स लाइक सेव. वेज साउंड्स लाइक WAGE वेज. तो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर ने वेजेस सेव कर लिए, वो लेबर्स को दिए नहीं. दैट मीन्स ही इज क्रूएल. तो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कॉन्टिंजेंट. कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, मतलब किसी पर डिपेंड रहना जो कि इंडिपेंडेंट ना हो. तो कौन से हिंदी वाला कौन याद रखेंगे? ओके. 3 से याद रखेंगे 3. जेंट से याद रखेंगे जेंटलमैन. तो कोई 3 जेंटलमैन हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ऐसे हम याद रखेंगे. लाइबल, लाई को अलग कर देंगे और एबल को अलग कर देंगे. कोई झूठ बोल रहा है कि वो एबल है, मतलब वो एबल नहीं है, वो डिसेबल है, मतलब डिपेंडेंट है. लाई एबल को अलग कर देंगे, मतलब कोई झूठ बोल रहा है कि वो एबल है बट ही और शी इज़ नॉट एबल. रिलायंट. रिलायंट से याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक रिलाई, मतलब डिपेंड रहना किसी पर. ओके. डेप्यूटेशन. डेप्यूटेशन से आप याद रखोगे डिपोर्ट और स्टेशन. डिपोर्ट छोटा होता है और स्टेशन बड़ा होता है. ओके. तो डिपोर्ट को ही किसी ने स्टेशन बना लिया, मतलब ये दोनों डिपोर्ट और स्टेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. ऐसे आप याद रखो, डिपोर्ट और स्टेशन, डेप्यूटेशन. देन कैलिब्रेट. कैलिब्रेट का मतलब होता है एडजस्ट करना या किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना. अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो ऑर्डिनल है, तो उसे स्टैंडर्डाइज करना मतलब एडजस्ट करना. उसके बाद रेगुलेट, मतलब कि मैनेज करना चीज़ों को या मैनेजमेंट. ओके. अट्यून. अट्यून से आप याद रखो कोई पर्टिकुलर ट्यून है जिसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपको ले जाना है, मतलब एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैनेज करना है, मतलब उसको एडजस्ट करना है. उसको आप एट और ट्यून को अलग कर दोगे. कैलिब्रेट से याद रखोगे कि काली ब्रेड है, ब्रेड साउंड्स लाइक ब्रेड. काली ब्रेड है जो कि आपको एडजस्ट करके खानी है. ओके. कोई ब्रेड जल गई है, काली हो गई, और वो आपको स्टैंडर्डाइज करनी है, एडजस्ट करनी है. देन बीग्यूअल. बीग्यूअल का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना या कोई पर्टिकुलर चीज़ अट्रैक्ट होना. इंटाइस. टाइस से आप याद रखो टाइल्स. तो कोई टाइल्स है जो कि हमने इंटर कर ली, मतलब वो अट्रैक्ट कर ली हमने. ओके. वो हमें भाग गई. ल्यूर का मतलब है कोई
बोल रहा है कि ये आप चीज़ ले लो, मतलब बोल रहे कि ये ले लो, ल्यूर साउंड्स लाइक ले लो, मतलब कि वो बहुत काइंड है, तो वो अट्रैक्टिव रहेगा लोगों के लिए। चार्म मतलब तो होता ही अट्रैक्टिव। कैप्टिवेट से आप याद रखो कि कोई बहुत वेट कर रहा है कैप्चर करने के लिए, मतलब कि कोई अट्रैक्टिव चीज़ है जिसे वो कैप्चर करना चाहता है। उसके बाद बी ग्यूएल से आप याद रखो, ग्यूएल साउंड्स लाइक गिव एंड दिस इज इट साउंड्स लाइक बी। बी गिव मतलब कोई बोल रहा है कि आप दान देते रहो, तो जो दान देता है वो सबके लिए अट्रैक्टिव रहता है। बी ग्यूएल, ओके। बी को अलग कर देंगे और ग्यूएल को अलग कर देंगे। ग्यूएल साउंड्स लाइक गिव। देन नेक्स्ट वर्ड है वो। वो से आप याद रखोगे, वो को अलग कर दोगे और ओ को अलग कर दोगे। वो से आप हिंदी वाला वो याद रखो, ओ से आप ऑरेंज याद रखो, ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, तो वो ऑरेंज जो कि सबके लिए अट्रैक्टिव होता है। देन नेक्स्ट वर्ड है क्विप। क्विप से आप याद रखो, क्विप का मतलब होता है जोक, मतलब मजाक, ओके। विटिसिज्म से आप याद रखो कि सीजन साउंड्स लाइक सीजन, और विटी से आप याद रखो, विटी से आप याद रखो विथ टी। तो टी के साथ हम हंसी मजाक करते हैं, ये सीज़न चल रहा है, ये ऐसा सीज़न चल रहा है, मतलब कोई ब्रेक है जहाँ पर हम टी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। देन रिटॉर्ट से आप याद रखो कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्ट में लोग मस्ती हंसी मजाक करे या मस्ती कर रहे, उससे आप रिजॉर्ट से रिटॉर्ट याद रखो। देन क्विप। क्विप से क्विप साउंड्स लाइक जीप, ओके। तो क्विप से आप याद रखो कोई क्वीन है जीप में जो कि हंसी मजाक करते हुए रास्ते से गुजर रही है, ओके। जीप में कोई क्वीन, क्वी साउंड्स लाइक क्वीन एंड ईप साउंड्स लाइक जीप। जीप में कोई क्वीन हंसी मजाक करते हुए गुजर रही है, तो मतलब हंसी मजाक मतलब कि जोक। स्कटल। स्कटल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, मतलब उसका नाश कर देना या बर्बाद कर देना, या स्पॉइल। और थॉट से आप याद रखोगे, वॉर को अलग कर दोगे, वॉट साउंड्स लाइक वॉर एंड थॉट साउंड्स लाइक थ्रो ऑल्सो। तो किसी ने वॉर किया और थ्रो कर दिया किसी पर्टिकुलर चीज़ को, दैट मीन्स उसने स्पॉइल कर दी वो पर्टिकुलर चीज़। रूइन से याद रखो, रूइन मतलब भी नाश होता है, तो रूइन से याद रखो इट साउंड्स लाइक रेन, तो रेन में कोई चीज़ रूइन हो गई, बर्बाद हो गई। अब स्कटल साउंड्स लाइक स्कूटर, ओके। एंड टल, हिंदी में हम बोलते हैं टलना या टालना, मतलब कि स्कूटर को किसी ने टाल दिया, मतलब कि वो ख़राब हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई या स्पॉइल हो गई, इसलिए स्कूटर को किसी ने टाल दिया फिलहाल के लिए, दैट मीन्स स्कटल। देन पार्ले। पार्ले का मतलब होता है मीटिंग या कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का रेंस अलग कर दीजिए, फिर बन जाएगा ये कॉन्फर मतलब मीटिंग। तो आप याद ऐसे रखोगे कि जो पार्ले बिस्किट्स है तो वो हम मीटिंग में खाते हैं अक्सर, पार्ले बिस्किट्स। तो उससे याद रखो पार्ले या पार्ले के बगैर, पार्ले बिस्किट्स खाए बगैर किसी की मीटिंग होती ही नहीं है, ऐसे याद रखो। देन हड से याद रखो हड्डियाँ, ओके। हड्डियाँ किसी ने डाल दी और वहाँ पर जो डॉगीज़ है वो आगे, मतलब बहुत सारी डॉगीज़ की मीटिंग चल रही है, हड्डियाँ जो डाल दी है वहाँ पे, दैट इज़ हडल मतलब मीटिंग। देन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है सपोर्टर, जो कि हमें सपोर्ट करता है, ओके। तो एक्सपोनेंट से आप याद रखोगे, एक्स से आप याद रखोगे एक्स्ट्रा, पोन से आप याद रखोगे फोन, पोन साउंड्स लाइक फोन, एक्स साउंड्स लाइक एक्स्ट्रा एंड नंट साउंड्स लाइक आंट, आंट। तो कोई आंट है जिन्होंने हमें एक्स्ट्रा फ़ोन देकर सपोर्ट किया, ओके। हमें फ़ोन की ज़रूरत है और किसी आंट ने हमें एक्स्ट्रा फ़ोन दे दिया, दैट मीन्स सपोर्टर। अब प्रॉप से आप याद रखोगे कोई प्रॉपर, इट साउंड्स लाइक प्रॉपर, प्रॉप।
अंट है, अगर प्रॉपर अंट होगी तो वो ऑब्वियसली सपोर्टिव होगी। प्रमोटर, जो भी कोई किसी को प्रमोट करता है तो वो ऑब्वियसली सपोर्टर होता है। बैकर मतलब हमारे साथ कोई खड़ा है, बैकर हमारे पीठ पीछे कोई खड़ा है हमें सपोर्ट करने के लिए। देन हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, बुलवॉक। बुलवॉक से हम याद रखेंगे, बुलवॉक का मतलब होता है सेफ गार्ड, किसी की रक्षा करना। ओके, तो बुलवॉक से आप याद रखोगे कि बुल पर कोई वॉर के लिए जा रहा है, वो पैदल वॉर के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन वो बुल पर सवार होकर वॉर के लिए जा रहा है। दैट मीन्स ही और शी इज़ सेफ ऑन दैट पर्टिकुलर बुल। अर्थ वर्क, अर्थ वर्क से आप याद रखोगे कि हमारी ही ज़मीन पर कोई काम कर रहा है, मतलब वो सेफ है, वो दूसरों की ज़मीन पे काम करने नहीं जा रहा है, खुद की ज़मीन पर काम कर रहा है, तो वो सेफ है। अब रैम पार्ट से आप याद रखोगे कि श्री राम जी ने कोई अलग सा पार्ट बना लिया है सीता माता के लिए, जिससे वो सेफ रहे। ओके, श्री राम जी ने कोई पार्ट बना लिया है उन्हें सेफ रखने के लिए, दैट इज सेफ गार्ड। फोर्टिफिकेशन का मतलब मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, 45 से ये बना फोर्टिफिकेशन। तो 40 लोग जो है वो कैसे होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, मतलब कि वो एक दूसरे की रक्षा करेंगे या खुद की रक्षा करेंगे। 45 मतलब होता है स्ट्रेंथन, दैट इज़ वो सेफ गार्ड करेंगे। देन एक्सक्वीसाइट, एक्सक्वीसाइट का मतलब होता है ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, परफेक्ट या डिलाइटफुल। ये सब कॉमन वर्ड्स है, बस एक्वीसाइट को छोड़कर। एक्सक्वीसाइट से आप याद रखोगे कि कोई साइट है जो कि क्वीन की है और वो साइट कैसी है, वो है एक्स्ट्रा। तो क्वीन की एक्स्ट्रा साइट है तो ऑब्वियसली वो ब्यूटीफुल ही होगी। ओके, कोई क्वीन की अगर साइट है, वो कॉमन मैन की साइट नहीं है, क्वीन की साइट है, तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट होगी, डिलाइटफुल होगी, ब्यूटीफुल होगी, एक्सीलेंट होगी। दैट मीन्स एक्सक्वीसाइट, एक्स्ट्रा, क्वीन के पास एक्स्ट्रा साइट है, इसे आप याद रखो। तो ये है आज के हमारे 23 जुलाई 2022 के द हिंदू वोकेबलरी विद ट्रिक्स। So that's all for today. Thank you.